This video is about how songs influence your brain. There is one beautiful song named उड़ारियाँ. Must listen. आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा उसे. बहुत प्यारा गाना है. That's the sweetest song I have ever heard. मुझे बहुत पसंद आया. इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने पूरे दिन उस गाने को सुना लगभग 20-25 बार. यूट्यूब पे लूप वाला ऑप्शन आता है, वो डाल के मैंने उस गाने को सुना. मतलब लूप में मेरे कान में वो बज ही रहा था. हेडफोन लगा के सुन रहा था और वो बज ही रहा था पूरे टाइम. आई एम राइटिंग नोट्स, मेरे कान में बज रहा है. मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे कान में बज रहा है. ठीक है, इतना ऑब्सेस हो गया था उस गाने से मैं. बट प्रॉब्लम तब आई जब मैं रात को सोने गया. मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि जब मैं रात को सोने जाता हूँ मेरे को नींद नहीं आती. दैट्स सम काइंड ऑफ इंसोम्निया और व्हाट आई डोंट नो. बट नींद नहीं आती तुरंत. मेरे को 1 घंटे तक नींद नहीं आती है. मतलब मैं सपोज 12 बजे सोने गया हूँ तो मैं 1 या 1:30 बजे सो पाऊँगा. एंड उसके बाद उठ पाऊँगा न जाने कब कितने बजे. ठीक है, और ये जनरली तब होता है जब आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो. सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश कीजिए. आई हैव स्टार्टेड फिजिकल एक्टिविटीज अ बिट. सो बैक टू द टॉपिक. मैं सोने पहुंचता हूँ, नींद तो आने नहीं वाली थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो कुछ सोचते हैं. ठीक है, जब भी नींद नहीं आती आई एम इनटू थॉट्स. मैं सोचने लगा एंड इमेजिन कि आपने दिन में इतनी बार एक गाने को सुना है कि एट द बैक ऑफ योर माइंड वही गाना बज रहा है पूरे टाइम उड़ारियाँ सॉन्ग लावा बावा समेट कायनात में, वो मेरे दिमाग के पीछे बज रहा था. एंड मुझे बहुत अजीब इमेजिनेशंस हुई उस टाइम पे. मैंने सोचा कि हम लोग, मेरी फैमिली गए हैं पहाड़ों पर. वी आर एंजॉयिंग. ठीक है, हम पर्वत पर खड़े हैं और वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं. फ़ोटोज़ आप जब भी खिंचवाते हो पहाड़ों पे तो एक रेलिंग रहती है. ठीक है, पीछे रेलिंग रहेगी, आप रेलिंग पे यूँ हाथ टिका के फ़ोटो खिंचवाते हो. ठीक है, अगर आप पहाड़ों पे गए हो घूमने तो आपको पता होगा. ऐसी फ़ोटो खिंचवाते हैं हम सब, है ना. क्या हुआ कि द रेलिंग विच इज़ बिहाइंड अस दैट बेंड होने लगी. एंड देयर इज क्रैकिंग साउंड ऑल अराउंड अस. क्रैकिंग साउंड आने लगा और लोग हॉ करने लगे. एंड देन रियलाइज़ होता है कि रेलिंग गिर गई. हमारी पूरी फैमिली जो एक ग्रुप फोटो ले रही थी वो नीचे. वी आर इन द खाई, हम लोग खाई में गिर गए सब. I can see myself falling. My legs are waving in the air. My hands, my arms are waving. My father, my mother, my sister, all are like this flying. And ये सब रियलाइज होता है कि बस हम मरने वाले हैं. अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है. अब हम गिर रहे हैं. एंड करीब 2 से 3 मिनट तक मुझे इमेजिन होता रहा कि हम लोग गिर रहे हैं ऊपर से, हम लोग खाई में गिर रहे हैं. अब हम जिंदा नहीं बच पाएंगे. मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया उस टाइम पे कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ, कि मैं किसी पानी में गिर जाऊँ. जैसे माइनक्राफ्ट में होता है कि आप पानी में गिर जाओ तो आप जिंदा बच जाते हो. तो वैसा कुछ दिमाग में आना चाहिए ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी नीड टू सर्वाइव. नहीं आ रहा है. मेरे दिमाग में नेगेटिव ही चीज़ें आई जा रही हैं कि कुछ नहीं बचेगा. मुझे और जीना था अपने परिवार के साथ, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था. बट अब तो सब खत्म हो गया. एंड नो हेट टू द सॉन्ग, बट ये हुआ है सिर्फ उस गाने की वजह से, क्योंकि मैंने उस गाने को दिन में पागलों की तरह 20 से 25 बार लूप पे सुना. डेली मैं क्या करता हूँ, आई लिसन टू 2 सिंगर्स, 2 आर्टिस्ट्स. वन ऑफ देम इज़ करण औजला एंड द सेकेंड वन इज शुभ, जिसका अभी मूव्स गाना आया था, वो 360 व्यू वाला, आप सबने सुना ही होगा वो. एंड उनके गाने सुनने के बाद मुझे दिन भर पता है कैसी फील आती है कि आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन इफ़ आई हैव टू अचीव समथिंग. मुझे रात को ये ख्याल आते हैं कि कल मैं 2 वीडियो डालूँगा, कल मैं 2 शॉर्ट्स और डालूँगा, कल मैं अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, मेरे ये नोट्स बचे हैं, इन नोट्स को लिखूँगा, कल मैं ड्राइंग करूँगा. कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आती है दिमाग में जब मैं कुछ ऐसे गाने को सुनता हूँ जिनमें जोश दिखता है मुझे. बट मैंने एक मेलोडियस गाने को सुना, इस वजह से मेरे अंदर ये इफेक्ट देखने को मिला कि मुझे मौत के ख्याल आ रहे थे. अगेन नो हेट टू द सॉन्ग, बट ये क्यों हुआ, क्योंकि उस सॉन्ग की मेलोडी जो थी वो सूट नहीं कर रही थी मेरे को. बहुत लोगों को सूट नहीं करती होगी, इस वजह से बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं आते. और अगर आपको कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं आएंगे तो आप कैसे
कंस्ट्रक्टिव चीज़ें कर पाओगे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर म्यूज़िक प्रेफरेंस. कि अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हो, मैं तो कम से कम सैड सॉन्ग्स नहीं सुन रहा था, वो डालिया जैसे एक अच्छा गाना सुन रहा था और उसके बाद मुझे ये सब ख्याल आने लगे. लेकिन जो लोग सैड सॉन्ग्स सुनते हैं उनका क्या होता होगा? दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट, दैट्स समथिंग टू वंडर अबाउट. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट वन थिंग फॉर श्योर, मैं आज के बाद ऐसे गाने दिन में लूप में नहीं सुनूंगा पागलों की तरह, लिमिट में सुनूंगा ऑफ कोर्स. एंड हो सकता है आप लोग को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो. डू शेयर योर तर्क वितर्क इन द कमेंट्स विद मी, मैं रीड करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.